नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पे। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश से आई है। ये भेजे हैं कपिल। कपिल जी की घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है, यानी 2005 के आसपास की ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो ऐसा क्या हुआ था, आइए चलते हैं कपिल जी के शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। अब मेरे जो पिता थे ना, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेका लेते थे, काम कराते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में फैक्ट्रियों का काम होता था, बिल्डिंग बनाते थे, फैक्ट्री बनाते थे। और उसमें जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था तो वो बड़ा बड़ा पार्टी था। लेकिन मेरे जो पिता थे ना, पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, और उसी में मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे। अब मैं भी जब बड़ा हो चुका था तो पिता के साथ में लग गया। अब वो सब जो भी काम था मुझे सिखाते गए। लेकिन ज़्यादा दिन तक मैं अपने पिता का साथ दे नहीं पाया। पिताजी की एक बीमारी थी और बीमारी ऐसी पकड़ी हुई थी, अब वो लाइलाज हो चुकी थी। अब कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिता का देहांत हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं समझ लेता हूँ कि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने आप को संभालता हूँ और जो मेरे पिता करते थे फिर मैं अपने काम को शुरुआत कर देता हूँ। लेकिन वो भी काम मेरे लिए अब विशेष बड़ा था। ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन जो भी अनुभव था मैं उसी से अपना काम चला रहा था। और उसी बीच मेरे मामा जी का एक लड़का जिसका नाम था श्याम, वो आता है मेरे पास में काम की तलाश में। और वो भी कोई बिजनेस करना चाहता था। मुझसे पूछ रहा था कि कपिल, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो मैं कर सकूं। मैंने पूछा कि तुम्हारा बजट कितना है, क्या पैसा लगा सकते हो। अतः वो अपना बजट बताता है। मैं अपने मामा जी को जानता था। मामी तो रही नहीं थी, ले दे करके मामा जी थे। ये जो मेरा भाई था श्याम, अभी जवान था और शादीशुदा ये भी नहीं था। अब वो घर बिल्कुल छोटा था, मतलब परिवार के नाम पर बस दो ही लोग थे। हाँ, श्याम की बहन जरूर थी जो शादीशुदा थी, अपने ससुराल में थी। लेकिन इस घर में जहाँ पर श्याम रहते थे, हमारे मामा जी और श्याम भाई रहते थे। और जो मेरे मामा जी थे ना, मैं जानता था बहुत कंजूस इंसान हैं। लेकिन मुझसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। जब मैं बचपन जाया करता था तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत जेब खर्ची देते थे। लेकिन वही बात श्याम के साथ में अलग करते थे। उनको डांटते रहते थे कि तू बिगड़ चुका है, तू आवारा हो गया है, तू मेरी बात को सुनता नहीं। देख, ये कपिल है, मेरे बात को मानता है। अब इस बात पर जो श्याम थे ना, चिढ़ जाते थे। कहते हैं कि तुम कपिल को ही अपना बेटा बना लो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ये जो अनबन शुरू से चलता आ रहा था ना, ये लास्ट तक था। मैं जानता था कि दोनों में पड़ता नहीं था। जो श्याम जी थे, यानी मेरे भाई, उनका रास्ता अलग था, उनका सोच अलग था, नज़रिया अलग था। और जो मेरे मामा जी थे ना, उनकी सोचने का नज़रिया कुछ अलग था। दोनों में बनती नहीं थी। अब इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया। मैं पूछता हूँ कि क्या मामा जी अब इतना पैसा तेरे पर खर्च करेंगे? मैं तो जानता हूँ तेरे से हमेशा कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता रहता है। तब कहते कि हाँ, वो मान गए हैं और इतना पैसा मुझे अब दिए हैं, तो चिंता मत कर, अब पहले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि बात अभी उतनी बनी नहीं है। यह कि बीच में मेरे को एक बार जाना पड़ा था, तो मैं अपने मामा जी से मिलने गया था जब मैं अपने गांव गया था। तब इसकी बुराई कर रहे थे कि देखो, काम धाम तो करता नहीं, आवारागर्दी करता रहता है, लड़कियों को संगत साथ हो गया है, अब तो ये दारू शराब भी पीने लगा है, इसको तुम समझाते क्यों नहीं? मुझसे आकर के झगड़ता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अब बताओ, मेरे पास में इतना रुपया रखा है, जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, अब उसी को बेचने कहता है। ये भी कहता है तुम यहाँ पर क्या करोगे, अब बूढ़े हो चुके हो, बीमार हो, अब क्या छाती पर रख के ले जाओगे? अब मेरे को बेच कर सारा पैसा दे दो ताकि मैं कोई बिजनेस खड़ा कर सकूं। अब जो मेरे मामा जी थे ना,
कि अगर उसकी जगह तू होता ना बेटा कपिल, तो मैं सब कुछ प्रॉपर्टी तेरे पर निछावर कर देता, मुझे संतुष्टि मिल जाती। तू अच्छा एक नेक लड़का है, तू उन पैसे को, उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएगा, तू लुटाएगा नहीं, अंट शंट खर्च नहीं करेगा, लड़कियों पर पैसा नहीं खर्च करेगा, ना दारू शराब का तेरे को अब टसन है। मैं जानता था कि अभी मामला इतना बिगड़ा नहीं है, मतलब अब ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों में मेल मिलाप हो चुका है, तो पैसा कैसे दे दिए। मुझे यही लगता था, मैं पूछता था कि चल श्याम तू मेरे अब काम में आ जा, मेरा काम अब तू देख ही रहा है, अब तू देख ही रहा है कि मैं अकेले पड़ चुका हूँ, पिताजी गुजर गए, तुझे मालूम ही है, तू भी तो आया था। श्याम कहने लगा कि देख ये काम मुझे समझ में नहीं आती, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें आमदनी फटाफट हो। मैं कहने लगा कि ऐसा कोई काम नहीं है श्याम, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत भी साथ में करना पड़ेगा। हाँ पैसा तुम कमा सकते हो मेहनत से, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पैसा कहीं पर लगा दो और 2 दिन के बाद पैसा कहोगे डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, तो ऐसी भी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। और तब मैं उसको समझाता हूँ, कन्विंस करता हूँ, और तब वो मेरी बात को समझता है और कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ में पार्टनरशिप कर लूँगा। और वो मेरे पार्टनरशिप बन भी जाता है, हम आपस में पार्टनर हो जाते हैं। और वो पैसा अब इस काम में लगाता है, अब मेरा भी पैसा काफ़ी फंसा हुआ था, दोनों मिलकर के काम करने लगते हैं। लेकिन मैं जानता था कि ज़्यादा देर तक ये मेरे साथ रुकेगा नहीं, इसमें जो चुहलबाजी है ना, मेहनत नहीं कर सकता है, पैसा तो बिल्कुल लगाया हुआ, लेकिन मेरे साथ जोड़ के काम नहीं करेगा, ये भागता रहेगा। उसमें बहुत सारे ऐप थे, खास करके लड़कियों का ऐप, ऊपर से दारू का ऐप। लेकिन मैं देख करके हैरान हो गया कि मेरे साथ में जुड़ा रहा, हमेशा जुड़ा रहा। और उसी बीच अब जो मेरे मामा जी थे, वो भी निधन उनका हो गया था। बड़ा शोक की बात थी। अब मुझे तो बहुत मानते थे, अपने बेटे से बढ़कर के मानते थे। हम दोनों गए थे, सब कुछ काम क्रिया करने के बाद अब हम वहाँ से लौट आए थे। और वो मेरा जो दोस्त था कुछ दिन रुका था, और उसके बाद फिर भी वो लौट आया था। और इसके बाद जो उसके विचार थी ना, बिल्कुल बदल चुका था, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल शरीफ लड़का हो चुका हूँ, काम में ध्यान देता था। और इसके बाद हमारा जो काम था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक बार ऐसा मौका आया कि हम दोनों का काम बिल्कुल रुक सा गया था, काम जो था ना ठप हो चुका था, मतलब जो पेमेंट आनी थी वो रुक चुकी थी, काम भी जो हमारा स्पीड पकड़ रखा था, अब जिस काम में हम हाथ डाले थे वो काम कुछ दिनों के लिए बंद हो चुका था। अब हाथ में पैसा नहीं, और काम लेने के लिए पैसा चाहिए, वो भी नहीं था। और तब वो मुझ पर नाराज़ होने लगा, कहने लगा कि श्याम कहने लगा कि कपिल भाई तुमने तो मुझे कहीं फंसा तो नहीं दिया, पैसा कहीं हमारा डूब तो नहीं जाएगा। मैं कहने लगा कि हमारा पैसा डूबता नहीं है, टाइम ज़रूर लगता है, और ये मेरे साथ में पहली बार हो रहा है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए काम बंद है और तभी पेमेंट रुका हुआ है, काम जब स्टार्ट हो जाएगा तो पेमेंट भी रिलीज हो जाएगा। ये पैसा कहीं डूबा हुआ नहीं है, हम ऐसे काम में हाथ लगाते नहीं हैं जो फर्जी हों या धोखा देने वाले काम हो। हम जानते हैं इन चीज़ों को। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह समझाया, लेकिन उसके हाथ भी खाली हो चुका था। मैं देख रहा था मेरा हाथ तो खाली था ही, और मेरे दोस्त के भी हाथ खाली था। जो पैसा खर्च करने वाला था, लुटाने वाला था, वो उसका हाथ रुक सा गया था, बेबस हो गया था। और कभी कभी मैं उस पर दया आता था कि देखो खुला खर्च करने वाला था, लेकिन अब इसका हाथ रुक चुका। मैं भी बेबस था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, ड्रिंक तो करता था। और वो जो ऐप था ना लड़कियों वाला, अभी भी उसका टसन था। उसकी एक फ्रेंड थी, अब कई लड़कियों के साथ तो नहीं मिलता था, लेकिन एक लड़की के साथ में उसका चक्कर जरूर चलता था। अब मैं उससे टोका भी था कि देख ये लड़कियों का चक्कर छोड़ दे। और तब कहने लगे मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं हूँ, जिस लड़की से मैं अब प्यार कर रहा हूँ ना, रियल में कर रहा हूँ, और उसी के साथ मैं शादी करूँगा। मुझे तो बड़ा खुशी हुई मिली कि जब वो सच्चाई बोलने लगा, मुझे लगा कि लड़का सुधर गया है, चलो अब से भी कुछ भी बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी सुधर जाएगा तो आगे बहुत लंबा ज़िंदगी है। अब इसके बाद हम लोग, सच कहूँ ना कि पैसे पैसे के लिए तरस गए थे।
कई बार हम कर्जे मांगने के लिए इधर उधर भटके कि कुछ अलग से काम कर लें और कुछ और काम नया पकड़ लें, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत था। तब वो कहने लगा कि ऐसा करता हूँ, जो भी मेरी ज़मीन है ना उसको मैं बेच देता हूँ। तब मैं मना करने लगा, नहीं, वो ज़मीन कभी मत बेचना। मामा जी नहीं चाहते थे कि वो ज़मीन तुम बिक्री करो। ना ना, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मैं कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ और तुम शांत रहो और मेरे साथ में लगे रहो। लेकिन मैं भी बेबस हो चुका था। जहाँ पर मैं जाता था, जहाँ मेरे पिता को जानने वाले थे, मैं अपनी कहानी बताता तो हमदर्दी तो ज़रूर रखते थे, लेकिन एक पैसे की कोई मदद नहीं करता था। टाल देते थे कि देखो अभी तो नहीं है, हफ्ते भर के बाद में ज़रूर आना, हम कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन सब झूठा वादा करते थे। मैं अब परखने लगा था कि वाकई में सच्चे लोग कौन हैं और झूठे लोग कौन हैं। लेकिन अब हो क्या सकता था, काम तो रुका हुआ था। अब इसके बाद हम लोग शहर से अब सोचने लगे कि अभी 2-3 महीने का टाइम है, अब करेंगे तो क्या करेंगे। चलो घर चलते हैं, गांव चलते हैं, और हमारे पास में अच्छा गांव घूमने का अब मौका भी है। इसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग फंस जाएंगे और फिर हम शहर में ही रहते रह जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि अब काम एक बार जब स्टार्ट होता ना तो इंसान निकल नहीं पाता, और हम चले आते हैं गांव में। मेरे जो मामा का लड़का था श्याम, अपने गांव भी जाता था, लेकिन अब वहाँ घर में कोई था नहीं। घर एकदम अब सुना था, उसका भी मन नहीं लगता था, तो मेरे ही गाँव में आ जाता था, हमारे घर पर रहता था। हम दोनों दोस्त गार्डन में घूमने जाते थे, बगीचे में जाते थे, जो हमारे बगीचे थे। शाम को नदी किनारे पहुंच जाते थे, लेकिन वो ड्रिंक वाला आदत अपना छोड़ा नहीं था। कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता था पैसे को। कई बार उसने कोशिश किया था कि अपना ज़मीन बेच दे, लेकिन मैं अब उसको मना करने लगा कि देखो, पूर्वजों का ज़मीन है, इसको बेचना नहीं चाहिए, इसको तुम और आगे बढ़ाओ, इसको कम मत करो। तुम्हारे जो पिताजी थे यानी मेरे मामा जी, उनकी भी यही इच्छा थी। ऐसी बात पर तुमसे बहस होती थी, इसीलिए तुमसे झगड़ते थे, लेकिन प्यार तुमसे बहुत करते थे। मैं अब शाम को समझाने लगा, तब शाम भड़क जाता था कि नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, वो तुमको ज़्यादा विश्वास करते थे, तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे से नहीं करते थे। कैसे कैसे करके तो ये सारा पैसा उन्होंने दिया था, देखो वो भी पैसा फंस चुका था। मैं समझता था उसका दर्द का, कि जो पैसा में खेलने वाला बंदा था, अब उसके हाथ खाली हो गया था। लेकिन जैसे तैसे अब मेरा भी गुजारा चल रहा था, अब मेरा साथी का भी चल रहा था। 2 महीना बीत चुका था। हम 2 बार शहर जाकर लौट आए थे, पता करके कब से काम स्टार्ट होगा, कब हमारी पेमेंट मिलेगी, सब कुछ पता कर लिया था। अभी 1 महीना और टाइम लगना था। तब तक हम शहर में क्या करते, फिर गांव में आ गए। मैं भी कभी कभी मामा के घर जाया करता था, यानी शाम के घर पर। वहाँ देखता था जहाँ मामा बैठते थे जिस चारपाई पर, मुझे लगता था कि अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। कई बार मुझे एहसास हुआ, और जब मैं दोबारा देखा ना तो वो थे ही नहीं। तो ये शायद मेरा मन का भ्रम था। ऐसा ही मुझे कई बार लगा था। मैं अपने श्याम को भी बताया था कि मुझे अभी लगा ना कि जैसे मामा जी इसी चारपाई में बैठे हुए हैं। तब वो हंसने लगा, तेरा दिमाग फिर गया है, तुझे अब ऐसे ही दिन में लोग दिखाई देने लगे हैं, तू अपना इलाज करा। वो हंसता था मेरे पर। और सच कहूँ ना कि मामा जी के पास गांव में एक और जगह थी जहाँ घूमने लायक थी शाम के टाइम में। वो भी एक नदी तालाब का किनारा था, और दोनों दोस्त हम वहाँ पर चले गए थे। श्याम जो था वो ड्रिंक करता था, अब मैं नहीं करता था। अब वहाँ पे बैठ गए, नज़ारा अच्छा था, और वो ड्रिंक करता रहा। जब भी मैं चलने कहता तो मना कर देता, अरे चलो ना, यहीं बैठते हैं, घर में जा क्या करेंगे। अब देखते हो घर बिल्कुल सुना सुना लगता है, और इच्छा नहीं करती उस घर में बैठने की। अब थोड़ी देर बैठते हैं। अब इस तरह करते करते चांदनी रात थी, हम रात को करीब 9 बजे तक वहीं बैठे रहे। मैं जबरदस्ती उसको उठाया, नहीं तो उठने का राजी नहीं था, नशे में हो चुका था। अब फिर मैं लेकर अपने डगर पर गांव की तरफ, मेरे मामा जी के घर की तरफ चलने लगा। एक बगीचा था, वो भी मामा जी का था, आम का बगीचा था। मैं जानता था कि कौन सा आम बढ़िया है, कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है। मामा जी ने सब बताया था। बचपन मेरा बहुत यहाँ पर बीता था मामा जी के गांव में, तो मुझे सब कुछ पता था कि कौन सा मामा जी का खेत है,
कहाँ पर है, कितने हैं, सब मुझे पता था। जब उस बगीचा के पास से गुजरने लगे, आगे आगे मेरा दोस्त था श्याम, जो नशे में था, हिलता डोलता अकर बकर बोलता हुआ खास करके मामा जी को कोसता था। अब हूँ कहता था कि उन्हीं की वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं तो पहले कहता था कि सब कुछ बेच करके हम शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, अब इस गांव में रखा क्या है। ऐसे उलूल जुलूल बातें बोलता हुआ आगे चल रहा था। पीछे पीछे मैं था। आज जैसे ही मैं देखता हूँ न बगल में, जैसे लग रहा है कि मामा जी मेरे साथ साथ चल रहे। मेरे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैं आंखें कई बार बंद किया। इसके बाद जब वो चेहरा मेरे आंखों से नहीं हटता ना, तो मैं डर गया था। तब तक मेरा जो भाई था श्याम आगे निकल चुका था। मामा जी मेरे बगल में खड़े हुए, मैं रुक चुका था, डर चुका था कि मामा जी कैसे आ गए, मामा जी कैसे आ गए, ये तो मर चुके हैं, ये कैसे आ सकते हैं। सच कहूँ मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। तब मामा जी कहते हैं, मैं उनकी आवाज़ स्पष्ट सुन रहा था। कह रहे थे कि देख लिया, अभी भी मुझे ये कोसता रहता है, तेरे आंखों के सामने मुझे देखना कोसता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तू ही इसको सुधार सकता है। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे साथ में काम कर रहा है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि तुम लोग थोड़ा अभी फाइनेंशियली कमज़ोर बन चुके हो, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, इसीलिए जो श्याम है ना, वो भी तुमसे नाराज़ रहता है। लेकिन चिंता मत करो, इसका मैं इंतज़ाम करके रखा हूँ आड़े वक्त के लिए। मैं हैरानी से अपने मामा जी की तरफ देख रहा था। अब मैं देख रहा था श्याम ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ बगीचा पार करते जा रहा था। अब मैं मामा जी के सामने खड़ा, मामा जी मुझसे बात कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ या मैं ख्वाब में हूँ और मामा जी के साथ में बात कर रहा हूँ। मुझे शुरू में तो डर लगा, लेकिन उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मैं वाकई में इस सपने की दुनिया में हूँ। यहाँ डर नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे डरावना अनुभव नहीं हो रहा था। और मेरे मामा जी कहने लगे कि मैं आड़े वक्त के लिए कुछ छिपा कर रखा हुआ था, लेकिन तुमने अच्छा किया, ये ज़मीन बेचने मत देना। चाहे शाम कितना भी कोशिश करे, इस ज़मीन को मालिक वही रहेगा, मालिक वही रहेगा, इसको कोई दूसरा मालिक बनने न पाए। बेटा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ कि तुम श्याम को सुधार दोगे। मैं अब आंखें फाड़ फाड़ के जैसे सपने में हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। मामा जी से मेरे साथ बात कर रहे हैं। अब मेरी तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, बस मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ। और कभी कभी देख रहा हूँ कि शाम अभी भी बड़बड़ाते हुए निकलता जा रहा है। बगीचा ख़त्म होने वाला है, मतलब वो आगे निकल जाएगा। एक बार भी मुड़ कर पीछे नहीं देखा कि मैं कहाँ रह गया हूँ। अब मेरा पैर जैसे जाम हो चुका था, जैसे मैं उस जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी मेरी पोजीशन हो चुकी थी। तब मामा जी कहने लगे कि देख बेटा कपिल, पुराना जो घर है ना, तू तो जानता है ना, जिस घर में मैं रहता था, वहाँ पर कुछ धन मैंने छुपा कर रखा हुआ है। जहाँ पर मेरी चरपाई है ना, थोड़ी सी खुदाई करोगे ना, तो अब एक तुम्हें बक्स दिखाई देगा, लोहे का बॉक्स। उस बक्स में मैंने कुछ आड़े वक्त के लिए जमा कर रखा है। अब वो चीज़ निकाल करके तुम लोग अपने काम में लगाओ और तुम इस परेशानी से जल्द से जल्द निकल जाओगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि सब सपने की बात है, मैं सपने में हूँ और सपना टूटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन सा धन, कौन सा दौलत, कौन से मामा जी, सब कुछ गायब हो जाएंगे। मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा था कि मैं सपने में हूँ, ख्वाब में चल रहा हूँ। तभी मामा जी कहते हैं कि बेटा जाओ, आओ आड़े वक्त वाला धन मेरा तुम लोग निकाल लो। अब किस काम के लिए है, अब आड़े वक्त तुम्हारा आ चुका है, ऐसे काम के लिए मैं संभाल कर रखा था। अब मुझे सब पता है, तुम जो कर रहे हो बेटा ना, तुम लोग बहुत आगे जाओगे, लेकिन श्याम पर थोड़ा अंकुश लगा के रखना। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जिस लड़की से वो प्यार कर रहा है ना, वो लड़की से उसका पीछा छुड़ा दो। वो लड़की जीवन में उसको नरक बना के रखेगी, उसके साथ धोखा कर रही है। अब इसके बाद जैसे मुझे धक्का देते हैं कि अब जाओ, देखो श्याम आगे निकल चुका है। जैसे ही धक्का देते हैं ना, मैं डगमगाता हूँ। आज ऐसे जैसे मैं गिरने वाला हूँ, अपने आप को संभाल लेता हूँ।
अब पीछे मुड़ के अगल बगल देख लेता हूँ, मामा जी कहीं पर थे ही नहीं। अभी भी मैं जैसे आंखें फाड़ करके देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब में हूँ या वाकई में मेरे साथ में ऐसा घटना घटी है। मामा जी मुझसे आकर के ना जाने क्या क्या बोल गए। उस वक्त मुझे डर लगा। मैं भागता हूँ, बार बार पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मामा जी कहीं नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन मामा जी नज़र नहीं आए। मैं श्याम के पास जाता हूँ। श्याम अपने होश में नहीं था, बड़बड़ाता हुआ अभी भी जा रहा था। अब इस वक्त तो बात करना ही बेकार था। दोनों हम जाते हैं, आराम करते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको सुला पाता हूँ, नहीं तो इतना नशे में था कि उलूल जुलूल भगता जा रहा था। सुबह होती है ना, उस सपने को जैसे मुझे सपना ही आया था, मैं वही बात अपने अब श्याम भाई से करने लगता हूँ कि देखो, तुम तो नशे में थे और तुम मुझसे आगे निकल चुके थे। मैंने मामा जी को देखा, वो मेरे रास्ता रोक के खड़े हो गए थे। अब मुझसे बहुत सारी बातें की, वो भी बातें बताया कि उनकी चारपाई के नीचे में अब एक गड़ा हुआ खजाना है, वो गड़ा हुआ खजाना हमें निकालना चाहिए। श्याम मेरी बात सुनकर के जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है कपिल, सपना कहीं सच होता है। और तब मैं कहने लगा, सपना नहीं था, वो सब हकीकत में हुआ था। और तेरे पिताजी यानी मेरे मामा जी तेरी बहुत ही इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और देख, जो जो बातें बताया, उस लड़की से चक्कर छोड़ दे। उन्होंने ये भी बोला, वो लड़की तुझे धोखा दे रही है, तुझे अब संकट में फंसा देगी, तो उसका साथ छोड़ दे। अब जो श्याम था ना, मेरा मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि तो भाई तू खजाना खोज ले। वो कंजूस आदमी मेरे लिए तेरे लिए खजाना छोड़ के जाएगा, तू भी किसकी बात कर रहा है? तू चलते चलते स्वप्न कब से देखने लगा? तू ख्वाब किसे देखने लगा? मैं उसको लाख समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत में है। ऐसा ही मैंने अनुभव किया है। उन्होंने मुझे धक्का भी दिया कि देखो, अब देखो दूर जा रहा है, उसको संभालो, कहीं गिर जाएगा। लेकिन श्याम मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि मैं तो दारू पीता हूँ, क्या तू बिना पिए नशे में हो जाता है? अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये भूत प्रेत की बातें मेरे से मत करो, मैं किसी पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं उसको समझाने लगा कि चल छोड़ देते हैं, भूत प्रेत का नाम छोड़ देते हैं, और भूत प्रेत तेरे पिता थोड़ी हो सकते हैं। खुदाई करने में क्या जो अब जाता है, थोड़ी सी तो खुदाई करनी है। ला औजार दे, मैं ही खोद के देख लेता हूँ। कहने लगा, अगर तू खोदेगा ना तो तू ही मरम्मत कराएगा, मैं इस काम में लगूंगा नहीं। मैं कहने लगा, हाँ मैं करवा दूंगा, तू चिंता मत कर, मुझे औजार तो दे खुदाई का। कहने लगा कि जा, स्टोर में पड़ा हुआ है, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुझे अब झुंझुना मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। वाकई में उस पल मुझे लग रहा था कि कहीं सपना सच होता है क्या, लेकिन वो सपना नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मामा जी मुझे खुद मिले थे, सब कुछ उन्होंने बातें बताई, सब कुछ मुझे अपने कान से सुनाई, महसूस हुआ। ये झूठ नहीं हो सकता है, एक बार आजमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं गैंती लाता हूँ, चारपाई हटाता हूँ और मैं फर्श तोड़ने लगता हूँ। वाकई ही बहुत कंक्रीट मोटी थी, लेकिन मैं भी मेहनत करता हूँ। आखिरकार मेरे भाई पर तरस आ जाता है और कहता है, ला मैं थोड़ा सा तेरी मदद कर दूँ, देखता हूँ कौन सा खजाना निकलता है। देख ले, ये तोड़ रहा है ना, मरम्मत तेरे को कराना पड़ेगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं भी मेहनत करने लगा और वो भी मेहनत करने लगा। कंक्रीट जैसे टूटता है ना, तब जैसा मैंने सोचा भी नहीं था, वही चीज़ मुझे नज़र आती है। एक लोहे का ट्रंक, ट्रंक जो था ना, प्लास्टिक में लपेटा हुआ था ताकि उसको जंग ना लगे, खराब ना हो। आइडिया तो लग चुका है कि यहाँ पर ट्रंक है। अब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। श्याम बस बड़ी बड़ी आंखों से उस ट्रंक को घूर रहा था, कभी मुझे घूर रहा था। हाँ, तब मैं कहने लगा, भाई इसको निकालते हैं, जल्दी से निकाल के देखते हैं इसमें है क्या। अब वाकई में जब ट्रंक निकाल के देखते हैं ना, आंखें फटे की फटी रह जाती है। उसमें कुछ अब रुपये रुपये भी रखे हुए थे और सोना भी रखा हुआ था, पुराने जेवर, जैसे मेरी मामी का जेवर, कुछ और जेवर, मतलब सब कुछ जेवर में ही था। ऐसा कुछ अब बिस्किट वगैरह सोने का नहीं था, सब कुछ जेवर के रूप में था, लेकिन था बहुत ज़्यादा।
श्याम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने खजाना पा लिया है, लेकिन अब तो आंखों के सामने था। तब उसकी आंखों से आंसू बहते हुए मैंने देखा। अब मेरी तो आंखें खुद भर आई थी। जैसे मैंने सोचा था, मामा जी वैसे ही सब कुछ सच बताया था, कभी झूठ नहीं बोलते थे। मामा जी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जो सच्चाई होता था वो मुझे बताते थे। और वो श्याम से नफरत नहीं करते थे, श्याम से प्यार भी करते थे। और मुझे सब कुछ बताया था कि देखो, श्याम अब तुम्हारे पास में है। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में रहेगा ना तो सही आदमी बन जाएगा, और उसको तुम बिगड़ने मत देना। जो जो भी बात उन्होंने बताया था, और आखिरकार हम लोग ऐसा ही करने लगे थे। उस जेवर को बेच करके बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, और उसके बाद हम नया काम पे स्टार्ट कर चुके थे। और 1 महीने के बाद वो भी पेमेंट हमें मिल चुका था, और उसका भी काम शुरू हो चुका था। और वो लड़की वाकई में मेरे भाई को, श्याम को धोखा दे रही थी। पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब लड़की को पीछा करता है ना, तो उसके दोस्ती किसी और लड़के से भी थी। और तब जा कर के मामा जी की बात सच निकलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कपिल जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे जीमेल अकाउंट पर आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।